हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर जो आज एक नया एनएफओ आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। और इस तरीके का एनएफओ काफी दिनों के बाद इन्वेस्टर को देखने को मिल रहा है, एक अच्छा सा एनएफओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसके लॉन्च डेट क्या है, एंड डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, इसकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, स्टम्प ड्यूटी, साथ ही साथ टैक्स इम्प्लेनेशन, और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट दो चीजें रहने वाली है, एक तो इसका अप्रोक्स रिटर्न आपको क्या देखने को मिल सकता है, और दूसरा इसकी स्टॉक होल्डिंग। तो सारा कुछ जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कवर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी एनएफओ के अंदर रहने वाला है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर रहेगा, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहेगा। इसके लॉन्च डेट की बात करते हैं तो इसका लॉन्च डेट है 19 जुलाई 2024 और इन डेट है 2 अगस्त 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट होगा वो होगा 8 अगस्त 2024 को। और जैसे कि न्यू एनएफओ का जो एनएबी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अब हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी नहीं मालूम है, लेकिन एक हम लोग इसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग फंड लेकर के उससे कंपेरिजन करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आप 500 रुपये का कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर देखिए तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे आज के डेट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। संतोष सिंह इस फंड का करंट फंड मैनेजर रहने वाला है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का, और लेटेस्ट एनएबी है 10 रुपया। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो ओवरव्यू हम लोगों ने देखा। अभी जो चीजें छूट रही है वो चीजें छूट रही है एक्सपेंस रेशियो, साथ ही साथ इसकी अप्रोक्स रिटर्न और स्टॉक होल्डिंग। तो हम लोग एक इसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग फंड लेकर के उससे कंपैरिजन करते हैं। तो हमने यहाँ से एक मैन्युफैक्चरिंग फंड लिया है जो कि है एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर है। यह भी काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, यानी कि सेम कैटेगरी पे ही है। अगर हम लोग इसकी 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 महीने में 0.43% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 37.12% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनका बात करें तो एनुअल रिटर्न है 41.10% का। तो यहाँ से अभी हम लोग अप्रोक्स रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे। हम निकालेंगे यहाँ पे इसकी अप्रोक्स रिटर्न, जो कि एक सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड होता है उनका जो एवरेज रिटर्न होता है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का आज के डेट में अगर एवरेज रिटर्न देखें तो 40 से 50% निकाल के दे देता है शुरुआती 1 साल में। तो अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए कि लमसम के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर अभी रुक जाइए, जब इसको लिस्टिंग हो जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर उसके बाद स्टॉक होल्डिंग दे करके आप एसआईपी लगाएंगे। लेकिन अगर लमसम करने का आपका विचार है तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसके अंदर अपना लमसम कर सकते हैं। 1 साल के अंदर लमसम में आपको 40 से 50% का रिटर्न देखने को इजिली मिल जाएगा।
इसकी स्टॉक होल्डिंग की बात करते हैं तो किन किन कैटेगरी पे रहने वाला है वो सबसे पहले देखते हैं। तो आपको कैपिटल गुड्स के अंदर देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, एनर्जी, अदर्स, मेटल एंड माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका जो एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.24 का। लेकिन बात करें अभी जो आया है उस एनएफओ का जो एक्सपेंस रेशियो अगर देखिए तो उनका एक्सपेंस रेशियो आपको जो पड़ सकता है 0.2 से लेकर के 0.26% के आसपास पड़ सकता है आपको एक्सपेंस रेशियो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज जो नया एनएफओ आया है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, इसके बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।